मंडे मेरे बालों के लिए, ट्यूसडे मेरी स्किन के लिए, वेंसडे दिस वन आई हैव टू ईट। सर दर्द हो तो दवाई खा लेते हैं हम, गला दर्द हो तो दवाई खा लेते हैं हम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम गोली खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने से आपकी बॉडी में क्या हो रहा होगा? हमारे देश में 12 लोगों में से किसी एक को आज डायबिटीज या प्री डायबिटीज है। 5 लड़कियों में से किसी एक को पीसीओएस या पीसीओडी है। एक इंग्लिश में कहावत है that every disease starts at the gut, but let me tell you today, every disease can end at the gut too, and that's why Namya was born. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है रिद्धिमा। मैं नम्या फूड्स की फाउंडर हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। नम्या फूड्स हमारे देश का वो पहला आयुर्वेदिक ब्रांड है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में है। हम ऐसे टी ब्लेंड्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, लाटेस बनाते हैं जो आपके बिजी स्केड्यूल्स में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। हम कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते इनमें, ये डायरेक्टली फार्मर्स से आते हैं और ये सारी फॉर्मुलेशंस जो हैं मेरे ग्रैंडफादर की हैं जो 1937 से इस काम में थे। हमारा ये उद्देश्य है कि हम इंडिया से पहला आयुर्वेदिक ब्रांड बने जो इंटरनेशनली नोन हो और ट्रस्टेड भी हो, और इसीलिए मुझे चाहिए आप लोगों की मदद। आई एम आस्किंग फॉर 1 crore for 5% of my company. Wow, 20 crore valuation? Yes. So Sharks, are you ready to go back to the roots with Namya? और नाम्या का मतलब क्या है? मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ 2-4 साल पहले गई। मैं निचुरियन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। So there is a verse called नम्यो हो रेंगे ग्यो। हाँ जी। And it changed a lot in my life. तो मैंने वो नम्यो से नम्या बनाया। ये करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं। मैं अल्टीमेटली इसको अगले 10 साल में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ब्रांड बनाऊंगी। थोड़े छोटे लोगों पे आ जाते हैं जो धंधा करते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, मेरे जैसे लोग। टाटा टी है, वो टाटा के नाम पे बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है। हाँ जी। पर हिंदुस्तान में खुली चाय बहुत बिकती है। ठीक है। ठीक है। आप ब्रांड फोर्स कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपने अच्छी पैकेजिंग कर दी, आपकी ब्रांडिंग है या आपका मैसेज अच्छा है, पर सामने वाला तो बोल रहा है मेरे को चाय चाहिए, चाय पत्ती है, खुले में आए पैकेट में आए, सेम बात है। मैंने रिसर्च करा था थोड़ा सा, तो लोग डायबिटीज की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं खाते। अब डायबिटीज हो गई है तो गोली खानी है, तो सिर्फ जो जोड़ों के दर्द का इशू है वो लोग जाके आयुर्वेदा से रिजॉल्व करते हैं। मैंने जो समझा था मार्केट से वो ये समझा कि लोग चूरन नहीं खाना चाहते, लोग इतना कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते। तो पॉइंट इज कि क्या मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने ऐसे रख दूं कि आप उसको अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज कर लो। आप उसको लाइफस्टाइल बना लो। यार घर पे कोई आया है, लेट्स सर्व कश्मीरी कावा और लिवर क्लेंस टी। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो टेस्ट ऑफ टी है या मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी है? मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी एनी डे। और क्या ये चीज कॉपी हो सकती है जो आप मेडिसिनल बेनिफिट देते हैं? ये ट्रेड सीक्रेट है, बचा के रखना पड़ेगा। कॉपी करना बहुत मुश्किल है और इसकी सोर्सिंग जो है वो बहुत ट्रिकी है। आप अशोका चाल इतनी फेक आती है मार्केट में, हाउ विल यू वेरीफाई अशोका चाल असली है कि नहीं? अशोका चाय क्या समझा नहीं मैं। अशोका ट्री होता है, अच्छा। उसकी जो बार्क होती है उसको छाल बोलते हैं। अच्छा। तो वो छाल जो है हमारी पीरियड्स के टी में डलती है। अगर आप लड़की हैं, आपके पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, तो अगर आप फंडामेंटली उसका यूट्रस स्ट्रेंथन कर दो और उसके हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस कर दो तो साइकिल रेगुलर हो जाएगा। और आपकी चाय कितने पीने के बाद ये मेडिसिनल रिजल्ट्स आते हैं जो आपका कोर प्रोपोजिशन है? सर ये किसी को 3 हफ्ते में भी आ रहा है। पीपल कॉल अप एंड से कि यार हमारे पीरियड सही आ गए हैं। आप सच में मुझे बोल रहे हो कि वो जो 50% विमेन जो पीरियड पेन एंड पीसीओडी से सफर करती हैं, वो ये जो इंग्रेडिएंट है अशोका छाल, उससे ठीक हो जाएगा? यार लोगों का हो रहा है। नहीं हो सकता। अरे कोई प्रूफ पॉइंट्स है आपके पास? ये वैसी बात हो गई कि हम बोल रहे हैं कि अश्वगंधा क्यों खाएं। हमें लैब ने टेस्ट दिया, सर्टिफिकेशन दी, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं एंड वी नीड प्रूफ्स फॉर एवरीथिंग। आयुर्वेदा पुरानी साइंस है, उसको प्रूव नहीं कर सकते आप। भाई कि मैं वो गलत आपको है। पैसे नहीं डाल रहा हूँ, मैं वहाँ पे वो पिच कर रही हूँ। मैं एक चीज पॉइंट बोलूंगी, सबसे बड़ा जो हमारा प्रूफ है वो हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है। वो तो एनेक्डोटल हो गया। नहीं, बट आयुर्वेदा से होता है, लोग आयुर्वेदा से बेटर होते हैं। देखो आप एनेक्डोटल वैसा तो नहीं लगाओगे वेबसाइट पे जो कहता है यार तुम्हारे प्रोडक्ट बेकार है, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ आई विल गेट लाइव पीपल हु आर सेइंग कि हमारा ठीक हो गया। कितने लोगों ने आपको बोला है कि उनका पीरियड ठीक हो गया है ये जो आप बोल रहे हो वो खा? यार ऑलमोस्ट एवरी गर्ल
वी कॉल बैक. कितनी लड़कियों से आपने बात की? आपको नंबर याद होगा? I don't have a number, but more than 100 यार. सो आप बोल रहे हो 100 लड़कियों से ये बहुत बड़ा चीज क्लेम कर रहे हो? बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं क्लेम कर रही हूँ खड़ी होकर. मेरे को ये थोड़ा टॉल क्लेम लगता है. मेरी मॉम प्री डायबिटिक है. हाँ. आप मुझे बताओ ये चाय पी के क्या वो प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो सकती है? अगर हो सकती है ना, हाँ. तो ये सब दे दो, मेरे को ही दे दो. मैं ले लेता हूँ. तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नहीं सो फर्क आता है, स्लो होगा. नहीं हो सकता. होगा. आयुर्वेदिक टी से इफेक्ट होता है. Just to support my numbers, on my website, which is about 36% of my sales, आप सोचो repeat customer कितना होगा? Any guesses? बताइए आप. 15%. 50%. वाओ. वो बहुत मैं अच्छा तभी नंबर. तो बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है. रिद्धिमा, आपका एटीट्यूड, आपका पैशन, आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस सब सही है, पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म्स पे जाके पूछ के कि हमें रख लो. एंड देयर सो मच ऑफ लिस्टिंग फी एंड हाउ मच परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैन यू डू ना? वही 2.5% का ROI आएगा. यू नो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आपका दर्द समझ तो सकते आप हैं. तो स्मार्ट हो. देखो प्रोडक्ट आपका मतलब अभी उस पर डिसीजन बन रहा है, पर आप काफी स्मार्ट हो. रिद्धिमा, आपने अपना कितना पैसा लगाया? तो 20-25 लाख के बीच में मेरा खुद का पैसा है इसमें. तो ये जो 579 के आप बेचते हैं चाय, ये आपको बनाने में कितना लगता है? आप ऑपरेशन कॉस्ट भी अगर जोड़ोगे तो कम से कम 125 टाइप. आपकी सेल्स कितनी है? In the last 6 months, we've done about 54 lakhs. और पिछले महीने पिछले महीने 16 लाख. आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? हमारा EBITDA 34% है. रिद्धिमा, मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, हाँ. बट ऑफर देने से पहले मैं लास्ट 2 क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है. आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? मैं बताती हूँ. हाँ. एक तो 2 लोग हायर करने मिड मैनेजमेंट लेवल पे. 1 करोड़ में? सुनो 2 रिसोर्सेज चाहिए मुझे, एक मार्केटिंग में एक BD में. आई नीड यू गाइज बिकॉज आप यू कैन जस्ट से यू, देन इट्स इजी. No, she means me. नो, शी मींस मी. Me. हाँ, सुनो, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, हाँ. आपने डेट क्यों नहीं लिया अभी तक? मैंने अभी तक इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स नॉट रियली अबाउट द मनी. इट्स अबाउट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हु कैन कम इन एट टाइम्स एंड गिव इनपुट्स एंड लीव. इट्स आल्सो अबाउट do you have that brain who can work on things. Yeah. I come from a very traditional family business. उनको नहीं ठीक है. है, मुझे They आंसर don't मिल गया. understand. थैंक यू. या सुनना, मैं आपको अपना डिसीजन सुना देता हूँ. मेरे को हेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ ना, मेरे को ऐसे 20 प्रोडक्ट हर रोज के दिखते हैं. शायद आपको जरूरत है इसलिए. फर्क नहीं पड़ता. बट नहीं है भी है. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग. हाँ, but आप एक बार ट्राई करके देख लो कैसे है. फर्क नहीं पड़ता ना. सी कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे. मार्केट होती है. हाँ. इंडिया में सब टेस्ट से चलता है. एंड द अदर थिंग इज, मैंने जितने प्रीवियसली ब्रांड इवैल्यूएट करे हैं ना, सब 5-6 करोड़ की मैक्सिमम एनुअल सेल बोल रहा हूँ मैं आपको. हाँ. वहां जाके अटक जाता है. तो मेरे को इसमें ना स्केलेबिलिटी नहीं लगती. मेरे लिए ये कमोडिटाइज सेगमेंट है. कोई ब्रेक थ्रू वाला ब्रांड नहीं दिख रहा मेरे को अभी तक, और मेरे को इसमें भी वो चीज नहीं दिखी, इसलिए मैं आउट हूं. एक कमोडिटी बिजनेस वो है जहाँ पे आप माल जो बेच रहे हो वो किलो के भाव से या मीटर के भाव से बिक रहा है. तो आपने किसी सप्लायर A से खरीदा, सप्लायर B से खरीदा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. जिसका दाम बेटर मिल रहा है आप वहां से खरीद रहे हो. तो ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैंने भी डिसीजन बना लिया है. जो अश्नीर कह रहे हैं ना, मेरे को लगता है कि इसमें यूनिकनेस का इशू रहेगा, और इसको बड़ा बनाने के लिए 1-2 करोड़ रुपए से कुछ होगा नहीं जो आज आप लेने आए हैं, क्योंक't डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा प्ले है इसके अंदर. तो इसीलिए मैं बाहर हूँ. तो अमन, आप एक ऑफर करने वाले मैं थे. आपके बात करूँगा. देखिए सो ये पूरा एंटरप्रेन्योर बेट है. मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत एंटरप्राइजिंग हो, बहुत पैशन है, कन्विक्शन है, और जो आपने अभी तक बिल्ड किया है वो इनक्रेडिबल है. पर वो झूठ का मुझे बहुत प्रॉब्लम. अब ऑफर दो ना विनीता. इतना सोचोगे तो फिर शार्क कैसे बनेगे यार? थैंक यू यार. आप कोई शार्क कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ वहाँ पे सीखने के लिए कैसे रहना. वेल सेड. वेल सेड. वेरी गुड. तो हम आपको एक ऑफर देते हैं, साथ में कर दें. और साथ में इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, इनको D2C समझ में आता है और मुझे टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाना समझ में आता है. राइट? एंड आई थिंक यू विल नीड बोथ. तो ऑफर ये है कि हमें पहले तो लगता नहीं कि 1 करोड़ आपको इक्विटी में चाहिए.
तो हम 50 लाख रुपया आपको लोन दे देंगे और 50 लाख रुपया इक्विटी दे देंगे, बट वी नीड 30% ऑफ योर कंपनी। ओके अश्नीर तो आउट है यार, वो कहाँ तुम बीच में मैं तो वो अमन भी की तो मैथ्स वो बोल मैथ्स रहा है। मैथ्स मैथ समझा रहे हो यार, ये कमाल। calculator है। पहले कभी तुम बोलते हो यार आउट जब हो हम जाओ। आउट हो जाते हैं तो हम एंटरप्रेन्योर की साइड हो जाते हैं। थैंक यू सर। देखो भाई साहब आपकी भी डील आएंगी। तो आप मदद कर देना यार, उनकी क्या है। चलो यार तुम ऑफर करो, मजाक बहुत करते हो यार, यहाँ पे ऑफर करो ना उनको ठीक है, सामने। देखो मैं ना आपको लूटना नहीं चाहता। मैं 30% नहीं मांगूंगा। आई एग्री कि आपको 50 लाख रुपए इक्विटी चाहिए, मैं भी आपको 50 लाख रुपए डेट दूंगा, लेकिन मेरे को खाली 15% चाहिए। ओ भाई साहब आपकी डील आएंगी, मैं ये बता रहा अच्छा ऑफर है। सो आई हैव अ काउंटर ऑफर टू मेक। किससे भाई? हमको नहीं कर रहे काउंट, उनसे हूँ। हाँ बोलो। हमको मैं नहीं- आऊंगी अभी। तो कैन वी डू इट एट 7%? मैंने कितना मांगा 15 मांगा ना और आप आपने। कितना दे रहे हो? 7 बोल रही हूँ मैं। चलो बीच में क्रंच कर लेते हैं, 12 पे कर ले। 12 बोलो फाइनल, 12 क्लोज। बहुत अच्छी डील है। बहुत अच्छी डील है। मैं हम नहीं मैच करने वाले हैं, पहले से बता रही हूँ। इफेक्टिवली 4.25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिली है। मतलब आई कैन नॉट गो बिलो 12 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज 12 करोड़। तो आपको कोई ऑफर मिली हुई है पहले बाहर से? बिकॉज देयर इज समबडी। ये आप बातें पहले नहीं बताते हो। आपको पता नहीं क्यों कोई 12 करोड़ दे रहा है, पर मैम देयर आर रीजंस फॉर इट। ऐसे तो नहीं कोई भी देता है। रिधिमा लास्ट ऑप्शन, ठीक है? नो नेगोशिएशन। 50 लाख डेट, 50 लाख इक्विटी, 10%। आपके पास अभी एक ही ऑफर है क्योंकि हम आउट हैं। हाँ वो आपका चाहिए भी नहीं था। हाँ आप मेरे से बात। दो ही ऑप्शन है, यस और नो बोलना आपको। 5 करोड़ की वैल्यूएशन मिल गई है आपको और उसके ऊपर से 50 लाख की। बिल्कुल। आई थिंक ये टॉप वैल्यूएशन है। इससे ज्यादा market A में bird नहीं in hand is better than 2 in bush. Just take the deal. Okay, can I do one counter offer? No. अच्छा उसको Yeah, बोलने दो। you can. It's my wish. I can reject it. Let's do 15 debt, 15 equity, and close it at 8%. आप 7 पे थे, हाँ। मैं 15 पे था, हाँ जी। मैं 5 नीचे आया हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, बस 2 और नीचे आओ अभी एक्सेप्ट। आपका 10% से नीचे तो अपना बोर्ड का हेडफोन नहीं उतारते बात सुनने के लिए। यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को अपनी इक्विटी बचानी चाहिए, बट एंटरप्रेन्योर को पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए। छोटी चीज के लिए आई एग्री दिस। बड़ी मछली छोड़ दो। ये लो, आ जाओ ये फाड़ दो, आ जाओ। नहीं, नहीं, एक second दे दो। ये फाड़ दो, आ जाओ ये फाड़ दो। एक सर 8:30 पे खत्म करते हैं। लेट्स डू इट एट 8 अरे एंड हाफ। बहुत छोटा वो हो रहा है, नहीं हो पाएगा। सब्जी मंडी। आप किसी को फोन करना है? नहीं नहीं, मेरे को किसी को फोन नहीं करना है, मैं ही करूंगी डिसीजन। Well done. 10%। Okay, I'll take a minute. Let me just think. I'll come back in a minute. कमाल का दिलदार हो यार। शार्क तो वो है, घुमा रही है तुमको। ब्लाइंडली ले लेना चाहिए उसको, कोई सोचना भी नहीं चाहिए। आपको यही बोलूंगा, 10 से नीचे आपको नहीं जाना मैं चाहिए। जाया नहीं, मैंने मना तो कर दिया। हाँ बिल्कुल। वो खाली निगोशिएट कर रही थी। वो उसका फर्ज है। तो इससे क्या बनवाएगा? हैंगओवर टी। नॉट अ बैड आइडिया। I think let's do it. वेरी गुड। Congratulations. Welcome to the team. Let's do it. Let's do it. Thank you. Let's go. All the best. Good job. Good decision. Thank you, everyone. थैंक यू।